तो उन्हें पूरी रकम पहले ही देनी होगी। बड़े भाई और भाभी तुरंत गुस्सा हो गए, इतने गुस्से में कि शॉप असिस्टेंट को लगा कि वे गरीब होने की वजह से उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने शॉप असिस्टेंट को तुरंत अंगूठी का साइज बदलने का ऑर्डर दिया और शेखी बघारी कि उनके पास बहुत पैसे हैं। इस समय उनके घमंडी चेहरे देखकर उस औरत को उनके उस शर्मनाक पल का अंदाजा हो गया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इसके लिए खुद पैसे देने होंगे। शॉप असिस्टेंट को डर था कि कहीं कपल बिल न दे दे, इसलिए उसने चुपके से भाई बियाओ को बुलाया जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। अंगूठी बदलने के बाद शॉप असिस्टेंट ने तुरंत उनसे पैसे देने को कहा। इस समय भाभी ने औरत को आकर पेमेंट करने का इशारा किया, लेकिन औरत ने हैरान होने का नाटक किया और पूछा कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसने बताया कि उसने पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे। औरत के फोन पर सिर्फ 9.8 युआन बचे देखकर सब हैरान रह गए और तुरंत उसकी इतनी फिजूल खर्ची के लिए बुराई करने लगे और जोर देकर कहा कि औरत के पैसे उसके भाई और भाभी की शादी के लिए थे। लेकिन औरत ने बेपरवाही से कहा कि वह इतने कम पैसे बचे होने पर वह बेबस है। दुकान का असिस्टेंट यह देखकर गुस्सा हो गया, उसे लगा कि वे पेमेंट से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय भाई बियाओ कुछ आदमियों के साथ गुस्से में आया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो वे दुकान से बाहर नहीं जाएंगे। बड़े भाई ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन भाई बियाओ ने उसे थप्पड़ मारा और लात मारकर भगा दिया। भाभी घबरा गईं और उन्होंने तुरंत उस औरत पर अंगूठी खरीदने का इल्जाम लगाया और कहा कि अगर उसे कोई दिक्कत हो तो जाकर उस औरत को ढूंढे। लेकिन शॉप असिस्टेंट अंधा नहीं था और उसने तुरंत झूठ पकड़ लिया और जोर देकर कहा कि यह सच में एक अंगूठी है। भाई और भाभी अंगूठी खरीदना चाहते थे, लेकिन यह देखकर कि वे पेमेंट नहीं कर सकते, ग्रुप ने बदमाशों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वे इसके बारे में क्या कर सकते हैं। उनका गलत बर्ताव देखकर शॉप असिस्टेंट को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उन्होंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अंगूठी का साइज